मैं शुरुआत करना चाहूँगा नेगेटिव से, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा जो लोगों को खलती है या सबसे ज़्यादा जो दिमाग पे जोर डालता है वो नेगेटिव बातें होती हैं. समहाउ ये हमारा ह्यूमन नेचर है. ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए. बट समहाउ हमारा दिमाग, हमारा जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तेज़ चलता है, बिकॉज वो हमें लॉस देता है. और जहाँ भी लॉस होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हमारे बिहेवियर पे. सो नेगेटिव अगर मैं बात करूँ अपने डिपार्टमेंट्स की, अपने डिपार्टमेंट की, मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव जो आई थिंक मुझे लगता है पर्सनली, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कि प्लीज़ किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अपने दिमाग में. किसी भी तरीके का कोई दिल दिमाग में अपने कोई एक्सपेक्टेशन मत रख लीजिएगा कि जो है मैं मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. प्लीज़ मत करिए. मतलब अगर आप किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो क्या पता वो चीज़ टूट जाए. मैंने भी सेम यही काम किया था. मैंने भी कुछ चीज़ें अपने ही दिमाग में कुछ एक्सपेक्ट कर ली थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा. बट ऐसा हुआ नहीं. और जब मेरी एक्सपेक्टेशन टूटी तो ऑब्वियसली मुझे फिर भाई बुरा लगा तो वो नेगेटिव बन गया. तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को इस बारे में अवेयर करा दूँ कि प्लीज़ किसी भी तरीके का कोई बड़ा फैंटेसी, कोई बहुत बड़ा सपना या कुछ बहुत बड़ा ऐसा एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा कि इस डिपार्टमेंट में वैसा हो जाएगा, इस डिपार्टमेंट में ऐसा हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि आप लोग जो है कोई भी चीज़ जब एक्सपेक्ट करके नहीं आओगे तो आप लोगों को कोई भी चीज़ बुरा नहीं लगेगा. आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, हर चीज़ आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा. लेकिन अगर आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि भैया नहीं, ये तो वहाँ पे होगा ही होगा, और वो चीज़ अगर ना हुई तो वो थोड़ा सा बुरा लगेगा. अब वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, पढ़ाई को लेकर हो सकता है, प्लेसमेंट को लेकर हो सकता है, आई डोंट नो, प्रैक्टिकल्स को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है. कोई भी एक्सपेक्टेशंस होती है. एक्सपेक्टेशन तो इंसान पता नहीं किस चीज़ों को कर लेता है, चाहे वो उनका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो ऐसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या एजुकेशनल लाइफ हो, किसी भी तरीके का कुछ भी हो. बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमेशा ख़राब और नेगेटिविटी कब बन जाती है, जब हम लोग लेट डाउन हो जाते हैं उस एक्सपेक्टेशन से. सो प्लीज़ मेरी वाली गलती ना करें. मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था चीज़ों को कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो कुछ हुआ नहीं. और समहाउ वो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो गया था. सो ये है पहला चीज़, तो एक्सपेक्ट ना करें. दूसरी चीज़ जो कि नेगेटिव है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस मैसेज करके मुझसे पूछा था कि सर भैया ये बता दीजिए कि प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ है डिपार्टमेंट में. तो देखिए, डिपार्टमेंट में तो हमारे मास कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ तो हैं. मीडिया लैब है और कैमरेज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं. बट स्टिल उनका परमिशन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. आपको परमिशन लेने के लिए भी बहुत लेटर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूछना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारे जो है आइडियाज़ हैं या स्क्रिप्ट है उसको सबमिट करना पड़ेगा. वो करते करते ही बहुत समय चला जाता है. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समहाउ एक मोटिवेशन जो होता है, जो स्टूडेंट या मैं या कोई भी नया जो बच्चा आता है वो अपने माइंड में अगर एक बार रख लेता है ना, तो वो समहाउ मोटिवेशन ही टूट जाता है कि भैया जब इतना परमिशन लेनी पड़ रही है तो इससे अच्छा भैया हम खुद ही जाके बाहर कर लें. सो इस वजह से सबसे बेस्ट है जो प्रैक्टिकल्स का, जो मैं आपको एक जो नेगेटिव जो एक ये है कि वो ये है कि भाई डिपार्टमेंट से वही बात फिर से आती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा. प्रैक्टिकल्स आपको डेफिनेटली दिए जाएंगे, बट वो आपको खुद से ही करना होगा. फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि एक वो बनाना था, एक न्यूज़लेटर बनाना था. आपको भी मे बी आई गेस शायद से, मतलब मुझे लगता है मे बी वो चेंज कर दें, बट अगर चेंज नहीं करते हैं तो आपको भी वैसे ही न्यूज़लेटर बनाना होगा. सो मैंने एक न्यूज़लेटर बनाया था. अभी प्रिंट का मेरे पास है नहीं वो चीज़, बट हाँ ये है कि मैं डेफिनेटली जो है मे बी थोड़ा बहुत आगे चल के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मैंने न्यूज़लेटर कैसे बनाया था. उसका मैं अपने आईपैड पे आपको एक बेसिकली एक एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया था, क्या स्टोरी थी, क्या कॉन्सेप्ट था. तो वो सारी चीज़ों का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊँ कि भैया क्या मैंने क्या किया था और किस तरीके से मैंने उस चीज़ को
करने की कोशिश करी थी, क्या पता शायद आप लोगों को हेल्प हो जाए। उसके बाद जो है, जब इस प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो होता है सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे बच्चों को सॉफ्टवेयर नहीं आते। ये एक बहुत बड़ा एक वो होता है कि अपने डिपार्टमेंट में ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया था कि भैया अगर आपने प्रैक्टिकल दे दिया है तो कम से कम उसका सॉफ्टवेयर के बारे में प्रोवाइड तो करो या बताओ तो। बट उसकी थोड़ी बहुत कुछ क्लास होती है, बट वो भी ऐसा नहीं होता कि आप समझ पाओगे। सो कई सारे बच्चे बाहर से जाके या तो कोई पुराना काम ले लेते हैं या दूसरे मतलब एक दूसरे का काम को कॉपी कर लेते हैं, तो यही होता है। और उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन का गैप हो जाता है कि भैया जब आपने ठीक तरीके से सिखाया ही नहीं है तो लाइक कौन क्या ही कर सकता है। सो इसी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पहले वीडियो में रेकमेंड भी किया था कि बेटर ऑफ होगा कि अगर आपके पास खुद का अपना लैपटॉप हो या कुछ ऐसा हो, बिकॉज डिपार्टमेंट से आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, लाइक लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर। अब मतलब अगर आप लोगों के आने तक जो भी मतलब ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोगों के एडमिशन होते होते अगर कोई मीडिया लैब, कोई नया कंप्यूटर लैब बन जाएगी जहाँ पे अच्छे खासे सॉफ्टवेयर्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे अभी तक रहते तो ये नहीं हुआ था। तो मेरे बैच में तो बहुत सारे बच्चों को जो है स्ट्रगल करना पड़ा था कि उनको सॉफ्टवेयर अरेंज करने पड़े। कुछ अपने डिपार्टमेंट के कुछ सर लोग हैं उनसे मांगना पड़ा कि भैया सॉफ्टवेयर दे दो। खरीद तो ऑब्वियसली कोई नहीं सकता है, तो सबको क्रैक ही करना पड़ा। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बच्चे सीख नहीं पाए, बिकॉज़ वो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल्स दिए होते हैं, प्रैक्टिकल्स को एक सर्टेन समय में ख़त्म करना होता है, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। वो आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक सीख नहीं सकते हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि भैया आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जिस सॉफ्टवेयर पे न्यूज़लेटर बनाने को दिया गया था वो आपका कोरल ड्रॉ पे था। सो बहुत सारे बच्चों जिनको कोरल ड्रॉ जो नहीं सीख पाए उन लोगों ने कैनवा पे बनाया, और अपने अपने तरीके से जो भी भाई इंटेलेक्चुअल जो भी एक दिमाग चल पाया उस पर किया। बहुत सारे बच्चों ने तो MS वर्ड पे ही बना दिया, जो कि सही भी बात है, भाई MS वर्ड पे भी अच्छा खासा बन सकता है। बट हाँ, जो प्रिंट की अगर हम लोग बात करें, जो प्रिंट की जो दुनिया होती है, प्रिंट की दुनिया जो है वो मैक्सिमम इंडिया में एटलीस्ट जितना भी मैंने देखा है सब लोग कोरल ड्रॉ ही यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। बिकॉज कोरल ड्रॉ के अंदर हर तरीके का कलर पैलेट है, हर तरीके के पेज के टेम्पलेट्स हैं जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। सो इसी वजह से रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप आ रहे हो, और प्रैक्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, पक्का होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल्स थे, सेकेंड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल्स थे, तो कहीं ना कहीं बेटर ऑफ होगा कि आप खुद से ही सॉफ्टवेयर्स को सीख ले। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोरल ड्रॉ काम आने वाला है अगर वो लोग प्रैक्टिकल चेंज ना करें तो, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको भाई थोड़ा बहुत रिसर्च करना आना चाहिए। अगर वो कोई असाइनमेंट देते हैं कि कोई टॉपिक देते हैं जिसके आपको करना हो। सेकेंड सेमेस्टर में जैसे एक सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग, उसमें आपको मे बी शायद से कहा जा सकता है कि भाई आपको एक ऐड बनाना पड़ेगा, तो आपको एक ऐड बना के देना होगा, टॉपिक चूज़ करना होगा, उसका जगह ढूंढनी होगी, कोई प्रोडक्ट करना होगा, उसके ऊपर आपको एक ऐड बनाना होगा, तो वो भी एक चीज़ है। सो मेरा ऑल इन ऑल कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट से लेकर सेकेंड सेमेस्टर तक का, जो ये 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मतलब लाइक डू नॉट एक्सपेक्ट कि डिपार्टमेंट से कोई हेल्प मिल जाए। पहले तो चीज़ एक्सपेक्ट करिएगा ही मत, और सेकेंड चीज़ जो अभी मैंने बताया प्रैक्टिकल्स को लेकर कि वो ये है कि प्लीज़ कोशिश करिएगा कि सेल्फ अवेयर रहें, सेल्फ प्रिपेयर्ड रहें कि भैया ऐसा होने वाला है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको डेफिनेटली इस पर डालता रहूँगा, ताकि आपको और भी चीज़ें पता चलती रहें। अब इन दोनों के बाद जो एक और जो पॉइंट बहुत बड़ा जो आता है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है मुझसे समहाउ मैसेज करा है पर्सनल के लिए, जो कि प्लेसमेंट का होता है। सो प्लेसमेंट का देखिए, कुछ बच्चों का होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये हाल कहीं ना कहीं ऑल ओवर पूरे यूनिवर्सिटी का है, जो मैंने आप कुछ वीडियो में पहले भी बताया है। बट इस वीडियो में क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं करूँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बन गए हैं, जो कि BBU के ही पढ़े हुए हैं, और जो कि ये है कि हाँ भाई उन लोगों ने नेट किया, PhD किया, कई सालों बाद जाके फिर उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लग के फिर वो लोग कहीं ना कहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट या HOD बन गए, और BBU के ही मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से ही पास आउट हैं। तो हैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कई सारे एलमनाई हैं।
कुछ ऐसे एलमनाइज हैं या कुछ ऐसे सीनियर बच्चे हैं जो किसी ना किसी न्यूज़पेपर या कहीं एजेंसी पे लगे हुए हैं, जर्नलिस्टिक न्यूज़ एजेंसीज़ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, बट वो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई एक का दुक्का या एक दो ऐसे ही बच्चे हैं. मतलब मैंने पहले वीडियो में भी यही कहा था कि कोई ऐसा प्रॉपर एलमनाई सिस्टम नहीं है. उसी तरीके से सेम ये इशू हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सब ऐसे हैं जो सिर्फ नेट और जेआरएफ करने के लिए आए हैं. कोई भी किसी प्रोडक्शन हाउस में, न्यूज़ एजेंसी में या किसी बहुत बड़ी ऐसी नामी कंपनी में कोई लगा हुआ नहीं है. तो उससे क्या होता है कि कभी पता ही नहीं चलता कि भैया आजकल के नया ट्रेंड क्या चल रहा है और हम कैसे जॉब ले सकते हैं, या कैसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना हुआ तो कैसे बन सकते हैं. एक असिस्टेंट प्रोफेसर तो ये होता है कि भैया ठीक है आपने नेट जेआरएफ किया, ये सब किया और आपको चलो पीएचडी करी है, नो आपका हो गया, ठीक है. बट उसमें कई साल लगते हैं. इतने सालों में ज़रूरी थोड़ी ना कि हर ही बच्चा जो है नेट, जैसे मैं हूँ, मुझे नेट और जेआरएफ का मुझे इतना कुछ वो नहीं है. बट मैक्सिमम जो बीबीओ में जो बच्चे आते हैं वो सब नेट और जेआरएफ के लिए ही आते हैं, क्योंकि उनको समहाउ कहीं ना कहीं माइंड में ये है कि भैया यहाँ पे कोई जॉब तो ऐसी कोई प्रोडक्शन हाउस या ऐसा कुछ तो आता नहीं है, मीडिया कंपनी है कुछ भी, तो भैया क्या बचा, थियोरेटिकली बचा, तो नेट और जेआरएफ की तैयारी करो. सो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो मैक्सिमम, मतलब मैं कहूँगा कि 90% या 95% से वो सिर्फ थियोरेटिकल ही है. किसी भी प्लेसमेंट को लेकर कोई ऐसा प्लेसमेंट सेल या ऐसा कुछ वैसा नहीं है जहाँ पे आप जाके अपना रेज्यूमे जमा कर दो और वो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो ये भी आप एक मान के चलिए कि भैया आपको अगर प्लेसमेंट करना है या कुछ अच्छी जगह पे प्लेसमेंट करना है तो ये आपका अपना खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट्स होंगे. आप मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे बीबीओ है, इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी का जो समय है वो कोशिश करें कि जितना हो सके अपना नेटवर्किंग करें, जितना हो सके बाहर जाके क्लासेस होने के बाद जो है जाके मिलें और नए लोगों से कांटेक्ट बनाएं. इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका कम से कम ये रहेगा कि हाँ, इन 2 सालों में जो आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो उसमें जो है एटलीस्ट आप कम से कम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे. अदरवाइज़ डिपार्टमेंट से तो प्लीज़ कोई होप मत रखिएगा, एटलीस्ट मतलब जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ. काश ये इशू, ये कंडीशन 3rd और 4th सेमेस्टर में अगर अच्छे के लिए बदल जाती तब तो बहुत बढ़िया, मतलब वाकई में कई सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी. बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि होगा ऐसा, बिकॉज़ वहाँ पे मैक्सिमम जो इन्वायरमेंट और जो कल्चर बन गया है वो यही है कि भैया आप नेट और पीएचडी के लिए की तैयारी करने के लिए आपको बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं भैया मुझे कोई बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर बनना है या मुझे कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनना है या कुछ बहुत बड़ा कुछ मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ जाना है, तो वैसा तो कुछ ऐसे कनेक्शंस तो नहीं है यार. सो ये भी एक बहुत बड़ा थोड़ा बहुत लेट डाउन होगा. सो मेक श्योर कि आप अपने माइंड में पहले से प्रिपेयर रहें. उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव के अगर ऊपर हम लोग बात करें, अभी तो काफ़ी नेगेटिव हो गया, बट अगर कुछ पॉजिटिव्स देखें तो हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट जो पॉजिटिव्स है वो बच्चे जो टेक्निकली नेट या जेआरएफ निकालना चाहते हैं या अच्छा पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है. अब ये पॉजिटिव हो जाता है भाई. कुछ बच्चों के लिए जो भाई बहुत ही बड़ा हाई प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं उनके लिए नेगेटिव है, बट वो बच्चे जिनको नेट और जेआरएफ चाहिए उनके लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है. सो इट्स बोथ वेज, मतलब जो किसी के लिए नेगेटिव है वो किसी के लिए पॉजिटिव है. सो अब थियोरेटिकल पढ़ाई और रिसोर्सेज, गाइडेंस बहुत सारा है. अगर आपको अच्छे से अच्छा हाई रैंकिंग में नेट और जेआरएफ निकालना है तो कई सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. मतलब सबसे बड़ा हेल्प तो आई थिंक आपके हम जो डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स हैं वही आपकी सबसे बड़ी हेल्प कर देंगे, बिकॉज 10-15 साल का उनका एक्सपीरियंस ही है इस तरीके के बच्चों को गाइड करने का, जो भाई नेट एंड जेआरएफ करके आ रहे हैं. तो वहाँ पे आपका मतलब डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर्स, उसके साथ साथ जो हमारे यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसमें ही इतने पढ़ाई और इतने रिसोर्सेज हैं कि आप आराम से नेट जेआरएफ कर सकते हो अगर आप सही से पढ़ो. पढ़ने के ऊपर भी है, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये लोग आपकी मदद कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको खुद से भी करना होगा. सो ये भी एक है कि भाई अब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है. उसी के साथ साथ एक और जो पॉजिटिव है
वो ये है कि भाई आपके पास एक बहुत ही बड़ा एरिया मिलता है काम करने का, प्रैक्टिकल को एक्सप्लोर करने का, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी हाल फिलहाल जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने उस शॉर्ट फिल्म में भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, कितने ध्यान से उस वीडियो को सुना है। मैंने उसके अंदर साफ साफ ये बात कही है कि भैया पूरी यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आप भले ही आपको डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा रिसोर्सफुल हेल्प नहीं मिल रही है, बट अगर आप खुद से चाहोगे, अगर आप खुद से चाहोगे कि आपके पास खुद की अपनी कोई एक स्क्रिप्ट है और आपके अपने बैचमेट के साथ आप लोग बात करते हुए या अकेले भी, और आप चाहते हो कि भाई हम लोग कुछ आप शूट करके कुछ बनाओ, तो आपके पास वहाँ पे बहुत स्पेस है, बहुत एरियाज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस है जहाँ पे आप एक सिंपल स्क्रिप्ट आराम से शूट कर सकते हो, शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके आप इंटरव्यूज़ ले सकते हो अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में। तो देर आर मैनी थिंग्स, मतलब जहाँ पे एक सेकेंड ये है कि भाई डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, उधर ही ये पॉजिटिव भी एक बहुत बड़ा है कि आप खुद से अपनी हेल्प कर सकते हो। लाइक यू कैन बी सेल्फ रिलायंट, यू कैन बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि भाई आप खुद से अपना जो भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हो वो आप खुद से कर रहे हो। हाँ, इसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो कैमरा वैमरा आप जो है डिपार्टमेंट से इशू करा सकते हो, बट उसके बाद रेस्ट आपको खुद से करना होगा। खुद से कैमरा हैंडल करना होगा, खुद से शूट करना होगा, खुद से एडिट करना होगा, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर लाना होगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होगी। बट हाँ, ये आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी कि आपको डिपार्टमेंट से कैमरा मिल जाएगा। मैंने तो नहीं इशू कराया था बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक बहुत बढ़िया कैमरा है, सो आई डोंट नीड इट। मेरे पास मेरे अपने खुद के रिसोर्सेज थे, मैंने बस स्क्रिप्ट अपने खुद से लिखी, लोकेशन अपना डिपार्टमेंट और अपना यूनिवर्सिटी यूज़ किया और मैंने शॉर्ट फिल्म बना ली। अगर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो शॉर्ट फिल्म अपलोडेड है, आप देख सकते हो। इस तरीके की सिंपल कहानियाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझसे भी बेटर कहानी लिख के आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में शूट कर सकते हो। अगर आपके कुछ दोस्त बनते हैं या कुछ बैचमेट्स ऐसे होते हैं जिनका किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो लोग हैं और वो आपको डिपार्टमेंट दिलवा सकते हैं कि आप उस डिपार्टमेंट में जो है शूट कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप आराम से जाके शूट कर सकते हो। सो इट्स अ गुड प्लेस, इट्स अ गुड प्लेस। BBU की यूनिवर्सिटी है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल अप्रोचेस, और आप बहुत कुछ अपने दम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो तो। अगर आप डिपार्टमेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते रहोगे तो फिर आप एक्सपेक्ट ही करते रह जाओगे। 2 साल बीत जाएंगे, हाथ में डिग्री मिल जाएगी, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि खुद से अपना डिसाइड करें, माइंड मेकअप करें एंड खुद से एक जो है एक आदत डालें कि भैया ठीक है, मुझे खुद से ही करना होगा, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी होगी। देन यू कैन डू इट वेरी नाइसली। मैंने भी यही किया। एंड एक और लास्ट की जो मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि समहाउ क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है वो ऐसा है कि शुरुआती मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक 9:30 से लेकर 1-2 बजे तक क्लासेस होती हैं। उसके बाद शाम आपके पास पूरी फ्री है। सो आराम से आप शाम का जो समय है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने लाइब्रेरी में बैठने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, जो कि सही बताऊँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं पूरे यूनिवर्सिटी। सुबह भर जो है वो लोग अपना टाइम टेबल करते हैं और फिर उसके बाद शाम का अपना समय यानी लंच के बाद अपना शाम तक 5-6 बजे तक आराम से लाइब्रेरी में बैठते हैं एसी में और अपने नोट्स बनाते हैं। बेस्ट, मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने डिपार्टमेंट में, मास कम्युनिकेशन में, कि टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है। तो आपको बहुत समय मिलता है कि आप बहुत सारी जो है अगर नोट्स हैं नोट्स कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। और उसके साथ साथ बहुत सारा जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो नेटवर्किंग करने के लिए भी। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका अगर आप जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप अपने बैच में कोई एक छोटी सी टीम बना लेते हो तो उस टीम के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई तो एक अपनी अलग चीज़ ही है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो बिकॉज एरिया इतना बड़ा है। तो बहुत कुछ आप अपना ग्रुप बना के भी कर सकते हो। सो अपने मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में भले ही डिपार्टमेंट से कोई ऐसी रिसोर्सेज खास ना मिले, बट आप खुद ही जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट इतना बड़ा है
कि आप आराम से उसके प्रेमाइसेस को यूज़ कर सकते हो और कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बना सकते हो और अच्छे से अच्छा इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी डाल सकते हो या मतलब जो भी कंटेंट आप बनाओ उसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे डाल सकते हो। बट हाँ, ये जो एफर्ट है, ये जो आइडिया है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ये कोई आपको आके देगा नहीं। ये तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाह रहा हूँ कि भैया मतलब जो भी ये वीडियो देखे उसको एटलीस्ट एक तरीके से पता चल जाए, एक साइकोलॉजिकल एटलीस्ट अपने माइंड से वो प्रिपेयर है कि भैया क्या होने वाला है। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू एंड वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे ये सब बातें पता ही नहीं थी और ये सब बातें किसी ने मुझे उसके बारे में आइडिया तक भी नहीं दिया। सबने कहा कि हाँ नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन रियलिटी क्या थी वो तो मुझे वहाँ अंदर घुस के पता चला। सो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जितना हो सके मैं आप लोगों को पहले से अवेयर कर दूँ इस चीज़ के बारे में कि प्लीज़ बी अवेयर कि इस तरीके का ये होगा वहाँ पे डिपार्टमेंट में इन्वायरमेंट। सो आराम से आप जो है थियोरेटिकल नॉलेज के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, नो डाउट। मतलब प्रोफेसर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं और मार्क्स भी बहुत अच्छा आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से लिखो, सही तरीके से नोट्स बनाओ और सही तरीके से आप परफॉर्म करो। अटेंडेंस अच्छी रखने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं, मतलब मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स दिए, जबकि मैंने इतना कोई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं, बट स्टिल एटलीस्ट ये है कि मेहनत करने के बाद, अटेंडेंस अच्छी मेंटेन करने के बाद प्रोफेसर्स ने मुझे यार अच्छे खासे मार्क्स दिए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी A B ग्रेड्स मिल सकते हैं, बट मिला। सो मेरा आपको वही सजेशन रहेगा कि थ्योरी वाइज बहुत अच्छा है हमारा डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, बट प्रैक्टिकल वाइज कहीं ना कहीं मात खाता है। सो प्रैक्टिकल के लिए आप ही को एफर्ट्स करना पड़ेगा। सो ये कुछ मैंने स्पेशली एक वीडियो सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे। प्लेसमेंट्स भी हाँ थोड़े बहुत होते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट हाँ ये है कि भाई इट्स वेरी लेस, मतलब बहुत कम है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत ग्रेट लेंथ नंबर आपको बता सकूं कि 20, 25, 30, 40 बच्चे जो हैं यहाँ सेलेक्ट हुए, एक वहाँ है, एक यहाँ है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कोई इक्का दुक्का कोई 1-2 बच्चे इधर उधर कहीं पे लग गए तो वो ठीक है, वो बता दिया जाता है, बट मास हायरिंग जैसा कुछ भी नहीं है। सो ये एक है, तो इट विल बी योर एफर्ट, योर ओन एफर्ट, जो एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करेगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कोई भी सवाल है अगेन कमेंट सेक्शन में उसको डालें, कोशिश करूँगा कि मैं समय निकाल के उन सब का जवाब दे पाऊँ। एंड जो भी आने वाले हैं मास कम्युनिकेशन हमारे BBO डिपार्टमेंट में, वंस अगेन वेरी मोस्ट वेलकम। एंड आई होप क्या पता अगर कुछ समय मिलता है तो क्या पता अगर आप मास कम्युनिकेशन में लेते हो एडमिशन और BBO में रहते हो तो हम लोग साथ में मिलके कुछ बना सकते हैं। हु नोस समय क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे। सो मेक श्योर बी ओपन टू एवरीथिंग, मेक श्योर कि आप हर एक अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से फिगर आउट कर पाएँ अपने लिए और अपनी सक्सेस के ऊपर काम करें। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट वर्क ऑन योर सक्सेस। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।